सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इजी एजुकेशन बाय ट्रेक को सबसे पहले एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें। ओके, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एटे मींस इजी एजुकेशनल बाय ट्रेक चैनल। ओके फ्रेंड्स, इस चैनल में मैं लाता हूं आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन सेंटेंसेस स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड, जिसके चलते हम लोग जल्दी से जल्दी अपने स्पोकन इंग्लिश को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार का मैं सेंटेंसेस लाता हूं प्रत्येक वीडियो में। ओके, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी अपने स्पोकन इंग्लिश को काफी इंप्रूव कर सके। देखिए, जब मैं जो सेंटेंस बताता हूँ उस सेंटेंस के माध्यम से ग्रामर भी क्लियर हो जाता है, और ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग स्पोकन सीखेंगे तो बहुत ही जल्दी मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही जल्दी स्पोकन इंग्लिश को सीख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके, बस उस सेंटेंसेस को पढ़ना है जो मैं सेंटेंस बताता हूँ। तो उस सेंटेंस के माध्यम से आप ग्रामर भी सीख सकते हैं, आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं, कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है, इंग्लिश बुक को रीडिंग कैसे देना है, ये भी उस सेंटेंस के माध्यम से आ जाएगा बहुत ही इजिली, बहुत ही सिंपल वे में, हिंदी में। ओके, तो बहुत ही अच्छे तरीका से मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, ताकि कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, मैंने पिछले लास्ट क्लास में बहुत सारे सेंटेंसेस बताए हैं। अगर आप लोगों ने उस सेंटेंसेस को नहीं पढ़ा है तो जाके जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, और उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस है, बहुत सारे एक वीडियो में एक सेंटेंसेस मैं रोज लाता हूं, ताकि उस एक सेंटेंसेस से हम लोग का स्पोकन इंग्लिश क्लियर हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो उस सेंटेंसेस को जाके जल्दी से जल्दी पढ़िए, और आप नए हैं इस चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, ताकि और भी आने वाले वीडियो जितने भी हैं स्पोकन से रिलेटेड, चाहे या एजुकेशन, जितने भी मैथ से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं आप प्राप्त कर सके। ओके फ्रेंड्स, तो इस चैनल में मैं ऐसा सेंटेंसेस लाता हूं जिसके चलते हम लोग जल्दी से जल्दी अपने स्पोकन इंग्लिश को सीख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पिछली लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ सेंटेंसेस पढ़ा था, जैसे कि वह न केवल डॉक्टर है बल्कि अभियंता भी है, रेखा न केवल सुंदर है बल्कि शिक्षित भी है, अंग्रेजी न केवल आसान है बल्कि प्रसिद्ध भी है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार का सेंटेंसेस यूज किया था हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में, और मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ एक न्यू सेंटेंस के साथ, एक बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस के साथ, जो हम लोग के स्पोकन इंग्लिश को काफी इंप्रूव करता है। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज लुक एट द बोर्ड विथ मी, और देखते हैं कि आज का जो न्यू सेंटेंस है वो क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज लुक एट, तो देखते हैं कि आज का जो न्यू सेंटेंस है होने वाला है वो क्या होता है। काफी बेहतरीन होने वाला है, जैसे कि एक नंबर में देखा जाए। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा हम लोग का आज का न्यू सेंटेंसेस स्पोकन से रिलेटेड। ये स्पोकन में बहुत ही यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, माँ सुंदर नहीं है इसलिए बेटी भी नहीं, अंग्रेजी आसान नहीं है इसलिए हिंदी भी नहीं, पिता लंबा नहीं है इसलिए बेटा भी नहीं, वे लोग शिक्षित नहीं हैं इसलिए हम लोग भी नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा आज का न्यू सेंटेंसेस, 4 सेंटेंसेस ये रहा आप लोग का स्पोकन वाला। ओके फ्रेंड्स, तो ये सेंटेंस जो है ना काफी यूज होता है इस प्रकार का सेंटेंसेस। जैसे कभी कभी हम लोग यूज करते हैं कि माँ सुंदर नहीं है इसलिए बेटी भी नहीं है। ओके, कभी कभी हम लोग यूज करते हैं कि वे लोग शिक्षित नहीं हैं, वे लोग शिक्षित नहीं हैं इसलिए हम लोग भी शिक्षित नहीं हैं, तुम उदास नहीं हो इसलिए मैं भी उदास नहीं हूँ। ओके, वे लोग चालाक नहीं हैं इसलिए हम लोग भी चालाक नहीं हैं। ओके, तो इस प्रकार का सेंटेंसेस हम लोग बहुत यूज करते हैं। तो ये कैसे बनेगा, ये सेंटेंसेस जो है कैसे बनेगा, तो इसको बनाने के लिए हम लोग रूल देखते हैं कि रूल कैसे होगा, इसका कैसे बनेगा, ये सेंटेंसेस कैसे स्पोकन में यूज करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो रूल। ओके, तो देखते हैं कि रूल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है क्या होता है, कैसे बनेगा। देखिए, सबसे पहले रूल में सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, और सब्जेक्ट के ही अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना है, और उसके बाद प्लस। देखिए, चूंकि यहाँ पर नहीं आ रहा है, निगेटिव सेंस आ रहा है, यहाँ पर क्या है, निगेटिव सेंस। तो निगेटिव सेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करेंगे, कि ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, बताइए। तो देखिए, सबसे पहले जब भी हम लोग नॉट का यूज करते हैं ना, जब भी नोट का यूज करेंगे, नो या नॉट, मैंने बताया था पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नो और नॉट का यूज कहाँ होता है और कैसे होता है, बट आज भी बता दे रहा हूँ। देखिए, नॉट का जो यूज होता है वो कहाँ होता है, ये नहीं बताऊंगी कि कैसे होता है, लेकिन ये बताऊंगी कहाँ होता है।
ठीक है, क्योंकि कैसे बताने वाला जो मैंने वीडियो बनाया है बहुत ही लंबा बना है वीडियो, और मैंने बता चुका हूं मैं पिछले वीडियो में, बट इसमें समय लगेगा, इसलिए मैं बता दूं कि कहाँ यूज होता है। तो देखिए नॉट का जो यूज होता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। याद रखना है कि नॉट का जो यूज होता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, तो ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब जिसको हम लोग सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं, तो उसी के जस्ट बाद नॉट का यूज होगा तो होगा, नो का यूज उसी के जस्ट बाद होगा तो होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार तो देखिए यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, अगर सपोज दैट अगर नहीं मतलब नहीं लगा रहता, नहीं अगर नहीं लगा रहता तो क्या करते, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बट इसमें लग गया है नहीं, तो नहीं का स्थान कहाँ जाएगा, तो नहीं का स्थान हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। ओके, तो यहाँ पर कर देंगे नॉट, तो इसको सबसे पहले इरेज करते हैं, सॉरी फॉर दैट। तो देखिए यहाँ पर ओके नॉट का यूज कर देंगे यहाँ पर नॉट। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए माँ सुंदर नहीं है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो याद रखना है कि नॉट का यूज कहाँ होगा, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा हमेशा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट का स्थान आता है तो आता है। उसके बाद इसलिए, अब इसलिए का क्या होगा, तो इसलिए का सो हो सकता है, सो, एस ओ, सो भी हो सकता है, या इसको ऑब्लिक बोलते हैं, सो भी हो सकता है, या देयरफॉर भी हो सकता है, देयरफॉर भी हो सकता है, और दैट्स वाई भी हो सकता है, दैट्स वाई। उसके बाद दैट्स वाई का यूज कर सकते हैं, और उसके बाद प्लस नीदर का यूज करेंगे, नीदर, उसके बाद नीदर का यूज करेंगे, दैट्स वाई के बाद क्या यूज करेंगे, नीदर का यूज करेंगे, उसके बाद नाउन का यूज करेंगे, और प्लस ऑल्सो का यूज करेंगे, ALSO, ऑल्सो, ALSO, ऑल्सो का यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले रूल में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज, उसके बाद सो, देयरफॉर या दैट्स वाई में से किसी एक का यूज कर सकते हैं इसलिए के लिए, फॉर हिंदी मीनिंग इसलिए। तो इसलिए का 3 वर्ड मैंने बताया, सो, देयरफॉर और दैट्स वाई, इस तीनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। उसके बाद प्लस नीदर का यूज कर सकते हैं, उसके बाद नीदर का यूज करना है, और उसके बाद प्लस नाउन का यूज करना है, उसके लास्ट में आल्सो का यूज कर देना है, एंड ऑफ द सेंटेंस। ओके, तो आल्सो का यूज कब करना है, लास्ट में। तो देखिए सबसे पहले नीदर, नीदर का मतलब क्या होता है, नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, इसलिए यहाँ पर नीदर का यूज हुआ है। ओके, और नीदर के जस्ट बाद नाउन का यूज हुआ है। नाउन क्या होता है, जो नेमिंग वर्ड है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ओके, तो नाउन का डेफिनेशन यू नो दैट ऑलरेडी, आप लोग जानते ही होंगे। तो ये देखिए नीदर और नाउन प्लस ऑल्सो, तो ये रहा इस सेंटेंसेस का रोल। तो कैसे बनाएंगे, देखते हैं कि कैसे बनता है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, तो माँ सुंदर नहीं है, तो क्या बनेगा, मदर, मदर इज नॉट ब्यूटीफुल, मदर इज नॉट ब्यूटीफुल। तो मदर इज नॉट ब्यूटीफुल मतलब माँ सुंदर नहीं है, इसलिए बेटी भी नहीं है, तो सो नीदर daughter also, daughter also, डॉक्टर का स्पेलिंग क्या होता है, DAUGHTER, डॉक्टर, डॉटर का मतलब होता है बेटी, तो डॉटर मतलब बेटी, तो डॉटर ऑल्सो, DAUGHTER, ये जी है, DAUGHTER, डॉटर ऑल्सो। तो मदर इज नॉट ब्यूटीफुल, सो नीदर डॉटर ऑल्सो, सो नीदर डॉटर ऑल्सो। ओके, तो देखिए नीदर आया है, नीदर का मतलब क्या, दोनों में से कोई नहीं है, और कौन नहीं है, तो डॉटर, डॉटर का मतलब क्या, नीदर के बाद डॉटर एक क्या है, नाउन है, तो यहाँ पर आ गया नीदर डॉटर ऑल्सो। अंग्रेजी आसान नहीं है इसलिए हिंदी भी नहीं, अंग्रेजी आसान नहीं है इसलिए हिंदी भी नहीं, तो कैसे बनेगा, इंग्लिश, इंग्लिश इज नॉट इजी, इंग्लिश इज नॉट इजी, इंग्लिश इज नॉट इजी, that's why, that's why का भी यूज कर सकते हैं इसलिए के लिए, that's why। ओके,
तो ये दैट्स वाई जो ज्यादा जोर लगाता है कि इसीलिए। ओके, तो इंग्लिश इज नॉट इजी, दैट्स वाई नीदर, नीदर का यूज करना है। दैट्स वाई के बाद किसका यूज करना है? नीदर का। तो दैट्स वाई नीदर हिंदी ऑल्सो, नीदर हिंदी ऑल्सो। ओके, तो ऐसे बनाना है। अंग्रेजी आसान नहीं है इसलिए हिंदी भी नहीं है, तो इंग्लिश इज नॉट इजी, दैट्स वाई नीदर हिंदी ऑल्सो। ओके, तो ऐसे बनाना है। पिता लंबा नहीं है इसलिए बेटा भी नहीं, सन ऑल्सो। ओके, तो फादर इज नॉट टॉल देयरफॉर नीदर सन ऑल्सो। तो ये भी इस सेंटेंसेस ऐसे बनेगा, इस प्रकार का सेंटेंसेस 3 नंबर। वे लोग शिक्षित नहीं हैं इसलिए हम लोग भी नहीं हैं, वे लोग शिक्षित नहीं हैं इसलिए हम लोग भी शिक्षित नहीं हैं। तो कैसे बनेगा, इसको बनाना है। तो देखिए, दे आर नॉट एजुकेटेड का मतलब क्या हो गया? वे लोग शिक्षित नहीं हैं तो इसलिए हम लोग भी नहीं हैं। तो कैसे बनेगा? सो का मतलब क्या होता है? इसलिए। तो दे आर नॉट एजुकेटेड सो नीदर ऑल्सो, नीदर वी ऑल्सो। ओके, तो सो नीदर वी ऑल्सो, दे आर नॉट एजुकेटेड सो नीदर वी ऑल्सो। अब देखिए यहाँ पर नीदर के बाद वी आ गया है, नीदर के बाद क्या आया है यहाँ पर? वी, जो कि एक प्रोनाउन होता है न कि नाउन। तो याद रखना है, नीदर के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक आ सकता है। तो नीदर, ओके, नीदर में से, नीदर के बाद नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक आ सकता है, ये एकदम लाजमी है, इसमें आ सकता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस सो या देयरफॉर प्लस दैट्स व्हाई प्लस नीदर प्लस नाउन या प्रोनाउन, यू कैन से ऑल्सो। लास्ट में हम लोग ऑल्सो का यूज करके बनाएंगे। तो ये रहा आज का न्यू सेंटेंसेस। ओके फ्रेंड्स, तो चलते चलते एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये सेंटेंस कैसे बना है, कैसे इसको यूज करेंगे। ओके, तो माँ सुंदर नहीं है इसलिए बेटी भी नहीं है। तो मदर इज नॉट ब्यूटीफुल सो नीदर डॉटर आल्सो। ओके, अंग्रेजी आसान नहीं है इसलिए हिंदी भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश इज नॉट इजी सो यार दैट्स व्हाई देयरफॉर नीदर हिंदी ऑल्सो। ओके, पिता लंबा नहीं है इसलिए बेटा भी नहीं है। तो फादर इज नॉट टॉल देयरफॉर नीदर सन ऑल्सो। ओके, वे लोग शिक्षित नहीं हैं इसलिए हम लोग भी नहीं हैं। तो दे आर नॉट एजुकेटेड सो नीदर वी ऑल्सो। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से इस सेंटेंसेस को बनाएंगे और हम लोग अपने स्पोकन में यूज करेंगे इस प्रकार का सेंटेंसेस का। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू सेंटेंस के साथ, एक बहुत ही खास सेंटेंस के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इजी एजुकेशन बाय ट्रेक को सबसे पहले एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें।